सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स 2 महाराष्ट्र बोर्ड का सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है समझ लो, बहुत सिंपल है। आपको एक लोगों को मैं बस समझा दूंगा कैसे करते हैं। यहाँ पर बोला है इन द गिवन फिगर, मतलब ये फिगर दिया है, बोला है कि फाइंड करो आरपी और पीएस को। आरपी को फाइंड करना है और पीएस को फाइंड करना है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, यहाँ पे बोला है आपके पास ट्राइंगल पीएसआर है। बताओ अब ये ट्राइंगल पीएसआर आपको दिख रहा, मैं बड़ा बना देता हूँ। ये आपका पी है, सॉरी पी यहाँ है, ठीक है, एस यहाँ है, आर यहाँ है। तो पीएसआर सॉरी यार गलती कर दिया यार, पी यहाँ पर, एस यहाँ पे, आर यहाँ पे। तो पीएसआर आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर एक जगह इस तरह से बना है, इसका मतलब ये क्या है, ये रहता है 90 डिग्री। और जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री आ गया, मतलब वो ट्राइंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, वहां दिया है 30 डिग्री, यहाँ दिया है 60 डिग्री। अब ये ट्राइंगल जो है वो कौन सा ट्राइंगल है, 30 60 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा है, 30 60 90 वाला राइट एंगल ट्राइंगल, समझ लो। हाँ, यहां पे एस आर की वैल्यू 6 दी है, एस आर की वैल्यू 6 दी है। इसका मतलब हमको क्या पूछा है, आरपी निकालो, मतलब हाइपोटेनियस निकालो। इसको हाइपोटेनियस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। और ये निकालो, एसपी निकालो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। 30 60 90 का एक फॉर्मूला है, वो ही पढ़ेंगे, वो करेंगे। अगर कोई साइड 30 डिग्री के सामने आ रही है, देखो ये 30 डिग्री है, इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, एस आर साइड बोल रहा हूं। तो ये एंगल होता है, ये साइड होती है। तो ये 30 डिग्री एंगल के सामने कौन सी साइड आ रही है, एस आर। कोई साइड 30 डिग्री के सामने आ रही है तो उसको लिखो, यहाँ पे कौन सी, एस आर को लिख दिया। इक्वल टू, वो उसका फॉर्मूला आएगा 1/2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस। 1/2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस। जो साइड 30 डिग्री के सामने है वो हाइपोटेनियस से हाफ से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब वो हाइपोटेनियस की आधी होती है। वो क्या होती है, हाइपोटेनियस की आधी होती है। ये फॉर्मूला है। जो साइड 30 डिग्री के सामने आ रही है एस आर, उसका फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है आरपी, क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने है और उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। आरपी क्या है हमारा, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सी वैल्यू दी है, एस आर की वैल्यू दी है, हाँ दी है, 6 दी है। तो 6 लिख देंगे इसके नीचे, इसको 1/2 ही रहने देंगे और आरपी। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज आपको पता नहीं है, आरपी की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे दी नहीं, तो आरपी निकालेंगे हम लोग। हमको क्वेश्चन में बोला है आरपी और पीएस निकालो, यही बोला है ना। तो देखो ये मल्टीप्लाई में, ये आपका 2 डिवाइड में, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, जो चीज नीचे होती है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6 से 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर 1 से आरपी मल्टीप्लाई होगा तो आरपी बनेगा। बताओ 6 2 सा कितना होता है, बताओ 6 2 सा कितना होता है, 6 2 सा कितना होता है, 12 होता है। तो आरपी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, आरपी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, आरपी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 12। सो आरपी की वैल्यू यहां पर हम लोग को मिल जाएंगी 12। आरपी की वैल्यू 12। मैंने क्या बोला, देखो समझ लो, इसको सॉल्व करके के बिना भी आंसर निकाल सकते, ठीक है। मतलब आप पहले ही पता चल जाएगा आंसर क्या है। 30 डिग्री के जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेनियस की आधी होती है। मतलब हाइपोटेनियस जो भी होगा उसका आधा करेंगे तो आपको 30 डिग्री के सामने वाली साइड मिलेगी। आप बताओ 30 डिग्री के सामने वाली 6 है तो हाइपोटेनियस की क्या रहेंगी, 12 रहेंगी, क्योंकि वो हाइपोटेनियस की आधी होती है। हाइपोटेनियस उसका डबल होगा, समझ में आया। यहाँ पे डबल आएगा, यहाँ पे सिंगल आएगा। ये 6 है तो ये 12 हो जाएंगे, ये 12 है तो ये उसका आधा 6 हो जाएगा, समझ में आ रहा। हाँ, आरपी निकल गया 12, ठीक है। अब दूसरा वाला ये निकल गया 12, हाइपोटेनियस आ गया हमारा 12। जो साइड 60 डिग्री के सामने होती है, जैसे यहाँ पे एसपी है तो एसपी लिखो, और उसके आगे मैं फॉर्मूला बताता हूँ। जो साइड 60 डिग्री के सामने होती है उसका फॉर्मूला आएगा √3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस। वहाँ 1/2 था, यहाँ √3 लगा देना, बस इतना ही है।
बताओ √3/2 हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 12 है, लगा दो 12 आरपी है ना, आरपी 12 है। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो 2 से √3 तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब इन दोनों को कट नहीं करेंगे, नहीं तो 2 1 जा 2 6 जा 12, √3 और 6 बचा। अब कभी भी ऐसा आता ना तो पहले जो आपका नंबर होता है विदाउट रेशो रूट वाला उसको पहले लिखते हैं, रूट वाले को बाद में लिखते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये आपका एसपी क्या आ जाएगा 6√3, 6√3 ये आ जाएगा 6√3। तो आपको आरपी मिल गया 12, मिल गया 6√3। सिंपल सा है। अगर आपके पास ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ट्राइंगल दिया है, बहुत सिंपल सा बताता हूँ आपके पास। अगर आपके पास ट्राइंगल दिया है, एक जगह 30 डिग्री, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90 है, और हाइपोटेनियस अगर आपको दिया है 12, तो याद रखना जो 30 के सामने है 12 का आधा कर दो, क्या हो गया 6, 12 का आधा करेंगे 6, 30 के सामने वाले का मिल गया आपको। और 60 के सामने वाले क्या करेंगे, ये जो 12 का आधा किया था 6, उसमें √3 लगा दो, मिल गया आंसर आपको। कितना सिंपल सा है बताओ, इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है क्या? नहीं।